हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जिनके पास में डिप्लोमा, डिग्री, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल है, उन बच्चों के लिए अच्छी अपडेट है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से जीएन भर्ती का जो कैलेंडर है वो जारी कर दिया। अब देखो, इस कैलेंडर के साथ भी अपने को काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता चलता है ना, कि भी किस किस के लिए वैकेंसी रहने वाली, भी एग्जाम डेट निर्धारित कर दी है, तो इसीलिए निर्धारित की गई है कि उसके लिए कुछ न कुछ वैकेंसी रहने वाली है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे फ़ोन करते कि सर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल है मेरे पास में, इसमें पोस्टें आएगी क्या, डिप्लोमा मैकेनिकल है तो मेरे पास में पोस्टें आएगी क्या। तो अपन डिटेल में जानेंगे और कौन सी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए कितनी पोस्टें रह सकती है वो भी अपन देखेंगे। सिलेबस के बारे में, ऑफिशियल जो सिलेबस है 2022 भर्ती का, उसके बारे में भी डिटेल में चर्चा करेंगे। और 2022 भर्ती से संबंधित है ना, जो बच्चों के मतलब फीडबैक है, जो फैक्ट्स है, उनके बारे में मैं आपको कुछ बताने वाला हूं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इस भर्ती की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट भी रहने वाली है। बाकी जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों के बारे में जानकारी मिलती रहे। और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल की भी लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें मैं समय समय पे शेयर करता रहता हूँ, तो उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपकी चीज़ें मिस नहीं हो ना। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें बहुत सारे बच्चों ने देखा होगा, लेकिन थोड़ा सा टाइम इनको देते हैं। आलोक राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के ये शायद सेक्रेटरी है, तो इन्होंने पहले ही बताया था 6, 7, 8, 9 फरवरी इन्होंने एग्जाम डेट बताई थी, और कैलेंडर का बताया था। कैलेंडर आ चुका है, जिसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। भर्ती का नोटिफिकेशन नेक्स्ट मंथ यानी कि सितंबर के महीने में आने की पूरी संभावना है। पीआरडी विभाग से इनको जो भर्ती के अभ्यर्थी हैं वो मिल जाएगी। उसके बाद में स्टार्ट प्रिपेयरिंग नाउ, ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। अब देखो, हम नहीं बोल रहे हैं, आलोक राज्य है ये खुद अब आपको बोल रहे कि ऑल द बेस्ट, और अब आप अपनी तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हो। पीछे अब देखो, अलग अलग जो पोस्ट है उनके बारे में बता रखे हैं, किस डिपार्टमेंट में किसके लिए आती है वो भी अपन चर्चा करेंगे। बाकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग मैं आपको आगे बताऊंगा। 1000 टोटल 40 वैकेंसी बताई गई है। पीडब्ल्यूडी 73 वैकेंसी है। पीडब्ल्यूडी प्योर सिविल का डिपार्टमेंट है। डिप्लोमा डिग्री दोनों के लिए भर्ती आएगी। देखो, डिग्री के लिए तो भर भर के भर्ती आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और जल संसाधन विभाग 150 वैकेंसी है। ज़्यादा चांस ये है कि सिविल के लिए रहेगी, है ना। बाकी थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की तो हो सकती है, क्योंकि 22 के अंदर इसकी भर्ती आई नहीं थी। उसके बाद में पीएचईडी है, 217 वैकेंसी है, जो अपना वाटर वर्क्स होता है, जल संसाधन विभाग ऐसे समझिएगा। मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की 50% कर दो, सिविल की 50% कर दो, ये इस प्रकार का डिपार्टमेंट है। कृषि विपणन बोर्ड है। एग्रीकल्चर की वैकेंसी आएगी। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की थोड़ी बहुत रह सकती है। स्वायत्त शासन विभाग है, लगभग 50% मान के चलिए, 62 यहाँ पे पोस्टें हैं। तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की भी आती है, सिविल की भी आती है, 50-50 मानो। उसके बाद पंचायती राज विभाग है, 500 जेईएन की पोस्टें हैं, सिविल और एग्रीकल्चर इन दो के लिए आएगी। डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए आए तो श्योर नहीं है, थोड़ी बहुत आ भी सकती है, क्योंकि अभी देखो एएन का जो नोटिफिकेशन है ना, पंचायती राज विभाग में केवल सिविल और एग्रीकल्चर का ही दिया है, तो ज़्यादा चांस है कि सिविल और एग्रीकल्चर का ही रहेगा पंचायती राज विभाग में। अब देखो, कैलेंडर के बारे में चर्चा करते हैं, कुछ अन्य चीज़ें उनके बारे में चर्चा करते हैं, फिर सिलेबस के बारे में और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग अपन वैकेंसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे, है ना। देखो, ये नोटिफिकेशन कैलेंडर देख करके अपने को ये श्योर है कि इनकी जो एग्जाम डेट दे रखी है उन सब के लिए थोड़ी हो चाहे ज़्यादा हो वैकेंसी जरूर है ना। देखो, लेटेस्ट ही ये नोटिफिकेशन उन्होंने लगाया है। देखो, डिग्री सिविल है, इनके लिए एग्जाम डेट सबकी यहाँ पे एक ही रखी हुई है, एक ही स्लॉट दिया हुआ है, तो यानी कि एग्जाम डेट ये फिक्स नहीं है, ये संभावित एग्जाम डेट है, ठीक है। नॉन सीईटी होगा, कोई भी सीईटी का इसमें आधार नहीं है। डिग्री सिविल है, इसके लिए वैकेंसी रहेगी। डिप्लोमा सिविल है, इसके लिए यहाँ पे वैकेंसी रहेगी। डिग्री धारक विद्युत है, इलेक्ट्रिकल डिग्री है, उनके पास उनके लिए वैकेंसी रहेगी। और बहुत सारे बच्चे जैसे कि पूछते रहते हैं डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल, तो उनके लिए यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। उसके बाद आपका मैकेनिकल डिप्लोमा, इसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रहने वाली है। अब देखो, कुछ डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट है ना, 5-6 प्रकार के, तो कुछ ऐसे भी डिपार्टमेंट है जिनमें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड मेरिट बनती है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्रीधारी है, उसके बाद इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिप्लोमा है, तो कुछ इस हिसाब से यहाँ पे एग्जाम डेट है। तो श्योर है, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, डिप्लोमा और डिग्री, इन सब के लिए वैकेंसी रहने वाली है। अब देखो, मैं 2022 भर्ती के बारे में थोड़ा सा अगर आपको फैक्ट बताऊं ना, कभी सिविल वाले बच्चे, जैसे कि मेरे पास फीडबैक है, सिविल वालों का यहाँ पे सिलेक्शन बहुत ईजी होता है।
क्योंकि राजस्थान का 40 नंबर यहाँ पे सिलेबस के अंदर जीके है, तो अदर स्टेट वाले बच्चे नए के बराबर सेलेक्ट होते हैं। अब राजस्थान वाले ही रहते हैं। और इंजीनियरिंग का ट्रेड आपको पता है बहुत सारी पॉलिटेक्निक कॉलेज, बीटेक कॉलेज है, बंद हो चुकी है। तो इसका जो एक तरीके से कंपटीशन है ना, वो साल दर साल है वो टेक्निकल का गिरता जा रहा है। तो सिविल वाले बच्चों का इजीली सिलेक्शन हुए। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के कई सारे बच्चों के मेरे पास में फ़ोन है कि सर वैकेंसी कम थी, अगर 100 वैकेंसी भी होती ना तो सर मैं डीवी के अंदर बाहर हुआ, 100 वैकेंसी होती तो मैं यहाँ पे इजीली सिलेक्शन ले लेता। इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए पिछली बार जो 1045 भर्ती थी उसमें से 37 पोस्टें आई थी, है ना। तो बच्चों का ये मानना था कि 100 पोस्टें होती तो हम सिलेक्शन ले सकते थे, जो कि केवल डिप्लोमा वाले बच्चे थे। बीटेक की डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए पिछली बार 87 के आसपास में वैकेंसी थी, बाकी सारी वैकेंसी थी वो थी आपकी सिविल के, ठीक है, कुछ इस हिसाब से। अब देखो सिलेबस और इस बार की वैकेंसी के बारे में अपन चर्चा करेंगे। डिप्लोमा से डिग्री और सिलेबस यहाँ पे ये इसी हिसाब से रहेगा। आपका नॉन टेक है, राजस्थान जीके का 40 नंबर के 40%, और 80 नंबर का आपका टेक्निकल रहेगा। टेक्निकल के सिलेबस में थोड़ा सा चेंज है, ठीक है। अब देखो राजस्थान का जीके है, टेक्निकल वाले बहुत सारे बच्चे होंगे जिनको पता नहीं हो कैसे करें, क्या करें, सर कौन सी बुक खरीदें, यही मेरे पास में प्रश्न आने वाले हैं। तो राजस्थान जीके के लिए सबसे बेस्ट बुक जो मैं मानता हूँ, 22 के अंदर ही मैंने बच्चों को रिकमेंड किया, अच्छा फीडबैक बच्चों का आया, लक्ष्य की बुक रहती है। लक्ष्य की बुक रहती है, लेकिन उसमें दिक्कत ये होती है कि लक्ष्य की बुक बड़ी बहुत आती है, उसमें से चैप्टर छांटने ये एक बड़ा काम होता है ना। तो वैसे देखें तो पीडीएफ फाइल के अंदर मैंने बच्चों को नोट्स भी प्रोवाइड करवाए थे। राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जो सिलेक्टेड फैकल्टी है, टीचर लगे हुए, उनके द्वारा तैयार किए गए नोट्स है, ऐप पे आपको मिल जाएंगे। आप चाहो तो पीडीएफ में वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। बाकी लक्ष्य की बुक खरीदो तो भी अच्छे, कोई दिक्कत है नहीं, ये चीज़ है। उसके बाद देखो, हाँ एक चीज़ और बताऊँ, देखो डिप्लोमा राजस्थान के अंदर हिंदी मीडियम है ना, हिंदी मीडियम में। और जेईएन का अगर अपन देखें तो सिलेबस है वो हिंदी मीडियम में, बुक वगैरह मिलती नहीं है ना। जहाँ से मिले तो आप ले लीजिएगा, लेकिन मिलता है तो इस प्रकार का पब्लिकेशन मिलता है जो पहले नॉन टेक की राजस्थान की भर्तियों की बुक्स देता है, उसके बाद में गलतियों से भरी हुई बुक आ जाती है। लेकिन अपने को प्योर टेक्निकल का अच्छा कंटेंट चाहिए। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे, बहुत सारे बच्चों को देखो 2022 के अंदर भी मैंने नोट्स प्रोवाइड करवाए थे, और इस भर्ती के अंदर भी 2 ब्रांच है, सिविल और इलेक्ट्रिकल के हमारे पास में हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल है। दोनों फैकल्टी है ना गवर्नमेंट सेलेक्टेड है, तो ये आपको ऐप पे मिल जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स है, स्पायरल बाइंडिंग वाली फाइल है, डाक के जरिए आपको भेजते हैं। ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो, और जिनको कुछ दिक्कत आती है वहाँ से, है ना, तो व्हाट्सअप नंबर भी दे रहा हूँ, उनके जरिए भी आप ऑर्डर कर सकते हो। और आरआरबी जेई का सिलेबस है और इसका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, लगभग मान के चलिए 15-20% ही अंतर है। तो दोनों के अंदर आपको ये कंटेंट काम में देगा। आरआरबी जेई में देखो टॉपिक को तोड़ करके 20 से ज़्यादा वहाँ पे सब्जेक्ट बना दिए, जबकि इन्होंने टॉपिक्स को इतना तोड़ा नहीं है, 10 के आसपास में यहाँ पे सब्जेक्ट रहेंगे, ठीक है। तो जिन बच्चों को हिंदी का कंटेंट चाहिए वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, डाक के जरिए अच्छा कंटेंट आपको भेजेंगे पूरे सिलेबस के साथ में, ठीक है। इलेक्ट्रिकल और सिविल 2 ही ब्रांच का है, मैकेनिकल का नहीं है, ध्यान रखना। अब देखो यहाँ पे चैप्टर वाइज इन्होंने सिलेबस दे रखा है। इतिहास से संबंधित यहाँ पे टोटल मिला करके 17 चैप्टर इन्होंने दे रखे हैं। भूगोल से संबंधित यहाँ पे ये चैप्टर दे रखे 16। भी जहाँ से भी पढ़ो ना, चैप्टर मिला करके आप पढ़ो, ताकि फालतू की मेहनत नहीं करना पड़े। फालतू की मेहनत हो, इससे अच्छा है कि जो सिलेबस में है उन चीज़ों को 2 बार पढ़ ले। उसके बाद में राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था, ये सब है। अब देखो टेक्निकल में डिप्लोमा और डिग्री के सिलेबस में अंतर कितना है वो आपको यहाँ से पता चलेगा। डिप्लोमा मैकेनिकल है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इंडक्टेंस है, कैपेसिटेंस है, फैक्ट्री, ये सारी बहुत बेसिक चीजें हैं। सर्किट लॉ है, इसके अंदर आपको नेटवर्क थ्योरम और किरचॉफ लॉ मिलेंगे, और कुछ भी नहीं है। डिप्लोमा का सिलेबस बहुत शॉर्ट में दे रखा है इन्होंने। मैग्नेट सर्किट दे रखे हैं, एसी फंडामेंटल दे रखे हैं, मेजरमेंट दे रखे हैं, सिंपल चीजें, यानी कि डिप्लोमा का जो सिलेबस है ना उतना तो इन्होंने दिया ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल मशीन इन्होंने दे रखी है, उसके बाद सिंक्रोनस मशीन के बारे में इन्होंने दे रखा है, और ये आपका जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पावर सिस्टम दे रखा है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, यूटिलाइजेशन दे रखा है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स है। हाँ एक चीज़ और ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स में केवल बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स ही पूछेंगे डिप्लोमा वाले बच्चों से, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं पूछेंगे, तो वो तैयार नहीं करने। मेरे नोट्स में भी वो भी इंक्लूड किया हुआ है, लेकिन वो आपको इस भर्ती में तैयार नहीं करना है, किसी और भर्ती में आपको काम दे देगा, चाहे आप किसी भी बुक से पढ़ रहे हो। देखो सिलेबस इसलिए देखना जरूरी है ताकि फालतू की चीज़ें अपने को ना पढ़नी पड़े। अब देखो इसी हिसाब से आपका डिप्लोमा मैकेनिकल है, इसके लिए सिलेबस दे रखा है। मैं तो इलेक्ट्रिकल से हूँ, तो ज़्यादा मेरे को समझ में ये चीज़ें नहीं है, तो ये आपको सिलेबस है वो टेलीग्राम में भी दे दूंगा ना, इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड करके ये चैप्टर अपना तैयार है वो करना स्टार्ट कर देना,
ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कहीं ये भरोसे में रह जाओगे कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये होगी वो होगी, अभी तैयार करना है। उसके बाद देखो डिग्री का सिलेबस है, राजस्थान जीके वाला पार्ट है वो सेम है, सेम चैप्टर है, सेम वेटेज है। अब अंतर आता है यहाँ पे आपका टेक्निकल वाला। अब देखो इलेक्ट्रिकल का पीछे अपने डिप्लोमा का सिलेबस देखा, अब डिग्री का सिलेबस है, कितना अंतर है देखो। इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर इतने सारे यहाँ पे इन्होंने चैप्टर दे रखे, टॉपिक दे रखे। फील्ड थ्योरी है, बीटेक का चैप्टर है, वैसे देखें तो सब्जेक्ट है और डिप्लोमा में इन्होंने नहीं दिया। इलेक्ट्रिकल मटेरियल्स है, ये भी आपके डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं दिया इन्होंने। इलेक्ट्रिकल मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंटेशन है ना, तो ये तो दोनों के लिए ही है। और उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है ना, ये डिप्लोमा में नहीं दिया, यहाँ पे इन्होंने दिया। उसके बाद में पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, तो ये आपका वहाँ पे नहीं है डिप्लोमा में। कंट्रोल सिस्टम डिप्लोमा के सिलेबस में नहीं है ना। थ्योरी अपने को अच्छी तरीके से डिटेल में उन्हीं चीज़ों की पढ़नी है जिनका वेटेज ठीक ठाक रहता है, बाकी चीज़ें डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव से कवर हो जाती है। ये पावर सिस्टम वगैरह तो ठीक है, उम्मीद है ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। सिलेबस आपको टेलीग्राम में भी दे दूंगा। अब आपका काम है अच्छी तरीके से तैयारी स्टार्ट करना। सिविल वाले बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। अब देखो मैं वो चीज़ भूल ही गया, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए, है ना। तो देखो भाई, जिनके पास में बीटेक की डिग्री है इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल की, मान के चलिए मैक्सिमम जो वैकेंसी आएगी ना आपके लिए वो 100 के आसपास में हो सकती है, इससे ज़्यादा हो ये संभावना बहुत कम है। अब जिनके पास में डिप्लोमा है इलेक्ट्रिकल में या फिर मैकेनिकल में, ज़्यादा से ज़्यादा वैकेंसी शो हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं आएगी। बाकी जो वैकेंसी है एग्रीकल्चर, सिविल डिप्लोमा और डिग्री, इन्हीं के लिए रहने। कारण क्या है, पंचायती राज विभाग की 500 प्लस वैकेंसी है सिविल और एग्रीकल्चर के लिए। अब पीछे 500 550 वैकेंसी बचती है, तो इनमें मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए वैकेंसी आई क्या। हालांकि ये वैकेंसी भी कोई छोटी नहीं है, राजस्थान के हिसाब से देखें और तकनीकी शिक्षा का जो गिरा हुआ स्तर देखें उसके अकॉर्डिंग है ना। अभी 37 पोस्टों के अंदर बच्चे बोलते हैं कि सर डीवी तक हम गए, 100 वैकेंसी होती तो हम इजीली सिलेक्शन ले लेते, है ना, क्योंकि अदर स्टेट वाले बच्चे बाहर हो जाते हैं। राजस्थान का जीके 40 नंबर का है तो वो उसको कवर नहीं कर पाते। ठीक है, तो उम्मीद है सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी से अपना पढ़ाई करना, तैयारी करना स्टार्ट कर दो और अपने दोस्तों के साथ में भी जानकारी शेयर करो। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, वहाँ पर ये सिलेबस भी शेयर कर दूँगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।